हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी। मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम जानेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ, चलिए शुरू करते हैं। ओम्स लॉ, इफ़ द फिजिकल सर्कमस्टेंसेज ऑफ द कंडक्टर, जो भी हमारे कंडक्टर के फिजिकल सर्कमस्टेंसेज होते हैं लाइक लेंथ, टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन etc रिमेंस कांस्टेंट, अगर ये सारे कांस्टेंट हैं, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, तो जो कंडक्टर से जो करंट फ्लो होकर जा रहा है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। अब क्या है, तो अब यहाँ से हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इक्वल टू आई आर। हाँ, तो R क्या है यहाँ पे? R इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसे हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है बच्चों, अब इसी से रिलेटेड कुछ टर्म हैं, वो हैं, एक है ओमिक रेजिस्टेंस और दूसरी है नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंसेज विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसा रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ का पालन करे उसे हम कहते हैं ओमिक रेजिस्टेंस। ऑल मेटल्स लाइक कॉपर, टंगस्टन, मरकरी etc ओबे ओम्स लॉ, मतलब जितने भी सारे मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, टंगस्टन etc, ये सारे ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं, ओम्स लॉ का पालन करती हैं। देयरफॉर देयर रेजिस्टेंसेस आर कॉल्ड, तो इनका जो रेजिस्टेंस होता है ना, उनको हम ओमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। फॉर सच सब्सटेंसेज इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन बी एंड आई अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन, अगर हम इनके बीच में ग्राफ बनाए तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब क्या है, दूसरा था हमारा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट, कि यानी कि जो भी हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का वो ओम्स लॉ का पालन नहीं करता है, उसे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसमें आते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स हो गए, ठीक है। फॉर सच सब्सटेंसेस इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बी एंड करंट कर्व इज ऑब्टेन्ड, तो इनके बीच का जो ग्राफ बनता है वो एक कर्व टाइप का बनता है। तो ये थे हमारे ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, ज़रा ध्यान देंगे इसमें। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इट्स मोबिलिटी, यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसी भी चार्ज कैरियर की, जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक यूनिट में कितनी वेलोसिटी हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट है उसमें कितनी वेलोसिटी हो रही है, उसी को हम कहते हैं मोबिलिटी। द यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स एंड डायमेंशनल फार्मूला इज m-1 a t स्क्वायर। तो ये होती है हमारी मोबिलिटी। ओके, तो बच्चों हमने मोबिलिटी के बारे में जाना, ठीक है। अब जो हमारा मोबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम ज़रा छोटा सा जान लेते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। So the rate at which the electrical energy is spent in flowing the current through the conductor is called electrical power, यानी कि इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल पावर को हम इस तरीके से भी बता सकते हैं कि ये रेशियो होता है वर्क डन और टाइम का, तो P इक्वल टू W/T, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ये जो है वो VI के बराबर भी होता है, ठीक है। अब VI के बराबर होता है, तो यहाँ से हमने V की वैल्यू लगा दी VIR, तो I कितना हो जाएगा, IR लगा दी, I स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, P इक्वल टू I स्क्वायर R हो जाएगा, और यहाँ से हम P की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, V²/R वाट। तो ये हमारी P की वैल्यू निकल आई, यानी ये हमारी पावर निकल आई, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे रेजिस्टेंस हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। अब तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सीरीज़ वाले केस में, हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो हमारा किस तरीके से निकल के आता है सीरीज़ वाले केस में। तो चलिए देखते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या है। इन द फिगर, इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, इन द फिगर 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, यानी कि 3 रेजिस्टेंस जो हैं वो कनेक्टेड हैं, R1, R2 और R3, वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं।
लेट द पोटेंशियल एट द एंड्स ए बी सी एंड डी ऑफ द रेजिस्टर्स R1 R2 R3 R। तो जो भी रेजिस्टर्स हैं आपके R1 R2 R3 R, उनके पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, उनके एंड्स पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, VA VB VC एंड VD है। एंड करंट इन द सर्किट, और जो करंट है सर्किट में वो कितना है, I। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस, तो ओम्स लॉ के हिसाब से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, VA माइनस VV इक्वल टू IR1। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। सेकंड क्या हो जाएगा, VV माइनस VC इक्वल टू IR2, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड क्या है, VC माइनस VD इक्वल टू IR3, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमने क्या किया, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जब हमने तीनों इक्वेशंस को ऐड किया तो हमारे पास निकल के क्या आया, VA माइनस VD, और इस तरफ ये क्या आ जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और वहाँ से हमने I को कॉमन ले लिया। तो हमारे पास टोटल 4 इक्वेशन क्या आ गई निकल के, VA माइनस VD इक्वल टू I कॉमन लेके, और ब्रैकेट में क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इफ़ VA माइनस VD इक्वल टू V, अगर ये V है एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R, देन तो V इक्वल टू IR हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, क्योंकि जो R1 R2 R3 है इनको हमने कॉम्बिनेशन बोला है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन यानी R से कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो हमें पता है कि ये होता है कि फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन से, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हमने V की वैल्यू यानी दोनों को कंपेयर किया, दोनों इक्वेशन को, और ये निकल के कितना है, IR इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया, देन बचा कितना, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरीके से पॉइंट A पर, पॉइंट B पर, पॉइंट C पर, पॉइंट D पर, ठीक है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, इन दिस कॉम्बिनेशन वन एंड of all resistance is connected at one junction and the other end at any other junction। यानी कि इसमें जो एक एंड है वो तो कनेक्टेड है आपका एक जंक्शन पे, ठीक है, और जो दूसरा एंड है वो किसी दूसरे जंक्शन पे कनेक्टेड है। अब हम इसमें बात कर रहे हैं पैरेलल वाले में, तो चलो देखते हैं। तो हमने जो डायग्राम है, आपको डायग्राम में बिल्कुल दिख रहा है कि जो 3 रेजिस्टेंस आपके कनेक्टेड हैं वो पैरेलल वे में कनेक्टेड है। तो 3 रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड बिटवीन एंड A एंड B इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी A और B के बीच में जो कनेक्टेड है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है R1 R2 और R3। एंड अ सेल इज आल्सो कनेक्टेड टू A एंड B, और एक सेल भी कनेक्टेड है A और B से, ठीक है। अब क्या है कि द मेन करंट I गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एट पॉइंट A, यानी जो करंट है I वो डिवाइड हो रहा है 3 पार्ट्स में, कहाँ पर, पॉइंट A पर। दस बाय किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एट जंक्शन A, तो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर हमने 1 दे दी इसको। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड A एंड B इज़ V, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच का वो V है, देन क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I1 R1 I2 R2 और I3 R3, ये हमारी V की वो निकल आई वैल्यू। अब क्या है, यहाँ से हमने करंट की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, पोटेंशियल, और अब जो पोटेंशियल है वो सारे रेजिस्टेंस पर हमारा सेम है, एंड वी विल बी इक्वल टू द बिटवीन A एंड B। अब क्या है, यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी निकलेगी, I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू I2 इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल टू V अपॉन R3। ये हमारे तीनों करंट की वैल्यू आ गई। अब क्या है, इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड V इज़ R, देन अब हमें पता है ओम्स लॉ हमारा होता है V इक्वल टू IR, I की वैल्यू V अपॉन R आ गई है यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंपेयर करिए इन सबको, इन सारी वैल्यूज़ को, I1 I2 को, I3 की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। हम जब इक्वेशन 1 में पुट किया तो क्या निकल गया, V अपॉन R, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो यहाँ से हम V को कॉमन ले लेंगे और V से V कैंसिल कर देंगे, तो हमारा जी निकल के आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमने पिछली क्लास में भी प्रूव किए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, सिर्फ थोड़ा ही से अलग है, लेकिन है वही चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है और ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन था, ठीक है। तो ये हमने दोनों कॉम्बिनेशन समझ लिए हैं, ठीक है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमने निकाल लिए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। थैंक यू बच्चों।